दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय के एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके हैं, मैं हिमाचल प्रदेश जेओए यानी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, जिसका पोस्ट कोड था 626, उसकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर सीरीज है वो मेरे पास ए है। एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ जिसमें 20 सवाल को हमने कंप्यूटर के सॉल्व करने की कोशिश किया था। आज मैं 21st जो सवाल है वहां से आगे चलूंगा। तो आपको बस करना इतना है कि इस लेक्चर सीरीज को बिल्कुल अच्छे से देखें, क्योंकि जो अगला जो एग्जाम होगा जेओआईटी का, उसमें बहुत सारे सवाल रिपीट हो सकते हैं। आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बस आपको करना इतना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, 20 तो हम कर चुके हैं। 21वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21वां जो सवाल है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? दरअसल यहाँ पर की जो है इस आंसर की वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होते हैं जहां से हम कुछ इनपुट देते हैं, कुछ कमांड देते हैं कि हाँ ये करके दिखाओ हमें। तो यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो जैसे स्पीकर है आउटपुट देता है, हमें आवाज सुनाई देती है, प्रिंटर भी हमें कुछ आउटपुट देता है। तो स्कैनर जो यहाँ पर है दैट इज इनपुट डिवाइस। यहाँ पर जो करेक्ट है वो होगा स्कैनर, यानी ऑप्शन बी। अगला जो सवाल है 22वां, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन? मतलब इनमें से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक प्रोडक्शन करता है? यहाँ पर हमको देखना है। तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रिंटर के नाम जैसे लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो इसमें से जो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन होती है वो होती है प्लॉटर की, यानी सी ऑप्शन जो है बेस्ट क्वालिटी इसकी होती है। अगला जो सवाल है, विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स? मतलब यहाँ पर है कि एक कंप्यूटर है, उन दोनों कंप्यूटर के बीच ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट है? जैसे यूएसबी पोर्ट होता है फोन्स में, तो वो क्या है इसमें भी बताना है आपको कि दो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, एजीपी पोर्ट है, या फायर वायर पोर्ट है? तो करेक्ट आंसर जो है वो है डी, फायर वायर पोर्ट जो है सही जवाब है इसका। अगला जो सवाल है वो है 24वां, व्हाट इज द मेन फोल्डर? यहां पर देखो, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? मतलब यहां बोले स्टोरेज डिवाइस में जो मुख्य फोल्डर होता है उसको क्या कहते हैं? तो प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, या रूट डायरेक्टरी कहते हैं, या डिवाइस ड्राइवर कहते हैं? 24 का जो है सी जो आंसर है वो सही है, मतलब रूट डायरेक्टरी उसको हम कहते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? मतलब इनमें से शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है? रैम, रोम, कैशे, या कैश भी कहते हैं इसे, कैशे, या फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी? तो कैश जो है, या कैशे भी कहते हैं इसको बहुत सारे लोग, इसका जो एक्सेस होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे छोटा टाइम रहता है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश जेओआईटी जो अभी होना है 2021 में उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को अच्छे से किस तरह से हो सकता है, मैं ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। दूसरी खास बात यह है कि जो हमारी सीरीज है उसको तो फॉलो कीजिए। यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा ऐप की क्या खास बात है, इसको आप देखें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको एचपी जो जेओआईटी है, जेओआईटी की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। ओनली 300 रुपीज में आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे। 20 टेस्ट में हर टेस्ट में 170 सवाल रहने वाले हैं, तो ये बहुत सही है। और दूसरी बात, अगर आप हिमालय 50 विदाउट स्पेस, यहाँ पर स्पेस नहीं लगाना है, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगी, यानी 149 रुपीज में आपको 20 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, एक डेमो को भी मिला दिया जाए तो 21 है। तो इसमें आपको क्या है, 20 मिल जाएंगे 170 के साथ, 120 सवाल हर टेस्ट में रहने कंप्यूटर के। तो ये 2400 जो सवाल है आपको सिर्फ 149 रुपीज में मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी इसमें रहता है, पैटर्न जिस तरह से रहता है, वो सारा आपको मटेरियल इस पे मिल जाता है। साथ ही कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक, एचपीजी के जो भी कर रहे हैं, आपको सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल है 26वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर इनमें से कौन सा है? जो 36, 10, 45, 29, तो इसमें क्या है, 10 जो है वो बाइनरी नंबर है। 27वां जो सवाल है उसको देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर? मतलब
यहाँ पर देखिए, अगर हिंदी में देखिए, क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया जाता है? तो यहाँ देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट को किसके लिए जैसे बूलियन वैल्यूज़, रियल इंटीजर्स, होल नंबर्स या ऑल ऑफ दीज़। बहुत बार हम कर देते हैं कि ऑल ऑफ दीज़ इसका आंसर होगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। रियल इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है? अगला जो सवाल है वो है 28th सवाल, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? एक सॉफ्टवेयर को सामान्यतः सामान्यतः क्या है, एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे ना सॉफ्टवेयर के टाइप्स है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, यूटिलिटी भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 29th सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29th सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस? इनमें से कौन सी जो लैंग्वेजेस है जिनको लो लैंग्वेजेस कहा जाता है? मशीन लैंग्वेजेस लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या फिर दोनों? तो करेक्ट है, दोनों। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लैंग्वेज है। अगर आपको ठीक से याद हो, पिछले वीडियो में हमने करा था हाई लेवल लैंग्वेज का, मुझे एक एग्जांपल दीजिए कमेंट में। तो बहुत बढ़िया है अगर आप दे पाओ, अगर एक से ज्यादा दे पाओ तो आपकी तैयारी और ज्यादा बढ़िया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मतलब एक ट्रांसलेटर को किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बेस्ट तरीके से? क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, या नन ऑफ दीज? तो अगर ट्रांसलेटर की बात करें तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। 31st सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय, मतलब एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको कौन ओन करता है, उसका असली मालिक मालिक कौन होता है? मतलब कि एक सिंगल कंपनी होती है, शेयरिंग मोड होता है इसका, सिंगल यूजर एंड फ्रीली, या नन ऑफ दिस? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि एक सिंगल कंपनी इसको ओन करती है, मतलब इसका एक मालिक है। अगला जो है 32nd सवाल है, व्हाट इज द नेम गिवन टू प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? मतलब किसी एक माइक्रो कंप्यूटर का जो इनिशियल सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बूटिंग। बूट करना है आपने, मतलब उसको सिस्टम को ऑन करना, बूट करना हो गया। अगला जो सवाल है, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दैट डज प्रोसेसेस मैनेजमेंट इज कॉल्ड, मतलब एक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोसेसर को मैनेजमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं? 33 जो सवाल है वो आप देखें, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर या डिस्पैचर या फिर प्रोसेस शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर? तो ट्रैफिक कंट्रोलर इज द आंसर, यहाँ पर ए इसका सही जवाब है। 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो सवाल आपके सामने है, ये देखिए, हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ दिस? तो यहां पर देख रहे हैं, इनमें से जो है कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता है। हार्ड और सॉफ्ट होता है, कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, तो अगला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, which type of commands in MS DOS needs additional files for their execution? मतलब MS DOS में कौन सी ऐसी फाइल्स है जिनके लिए एडिशनल फाइल्स चाहिए होती है? तो यहाँ पर देखिए 35th जो सवाल है, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड्स ऑब्वियसली, ये बहुत सिंपल सा सवाल था, हमने इसका भी आंसर दे दिया है। अगला जो सवाल है 36th है, इन एमएस वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर हम एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग? इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं, हमने अलग ही फॉर्मेट पे इसको डाल दिया। 37th, विच कमांड इज यूज इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल का बारे में बताया, टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल, मतलब टोटल कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें लेन, LEN, ये होती है। ठीक है, अगला जो है 38th, चार्ट्स इन एमएस एक्सेल आर कंस्ट्रक्टेड विद, मतलब एमएस एक्सेल में चार्ट्स है, वो उनको किससे बनाया जाता है या कंस्ट्रक्टेड कैसे किया जाता है? डाटा पॉइंट्स, डाटा सीरीज, या डाटा एलिमेंट्स? ठीक है, या फिर ए और बी दोनों? डाटा पॉइंट्स और डाटा सीरीज जो है वो दोनों इसमें इस्तेमाल होते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। 39th सवाल है, इसको ठीक से पढ़िएगा। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड मतलब जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे अगर आपने मोशन इफेक्ट्स डालने हैं? तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशंस होगी, या स्लाइड डिजाइन होगा, या फिर एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें एनिमेशन स्कीम होती है, उसको अप्लाई करना होता है। आपने एनिमेशन अप्लाई करे, आपकी इस तरह से चलेगी। आखिरी सवाल आज के लिए है, जो है 40th 40वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूजर? इनमें से कौन सा टाइप है डाटाबेस यूजर का? एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूजर, या ऑल ऑफ दिस? तो इसमें है ऑल ऑफ दिस, ये सभी डाटाबेस यूजर का एक टाइप है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियोस बनाते रहे, तो कमेंट करके हमें बताइए, हमारे साथ इन्वॉल्व होइए, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उन सब से जुड़िए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। तो मेरा नाम है सौरभ, एजुकेटेड हिमालय से। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।